नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में बैक्टीरियल जीन मैपिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके के सवाल इससे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बैक्टीरियल जीन मैपिंग को पहले सीखते हैं। तो नेचर में दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया को हम लोग F प्लस बोलते हैं और एक बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, F माइनस बोलते हैं। और एक किस आधार पर बोलते हैं, F माइनस और F प्लस का मतलब क्या है कि जिस बैक्टीरिया के पास फर्टिलिटी फैक्टर हो नामक जीन होगा उसको हम लोग F प्लस सेल बोलते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास क्या है कि फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होगा तो उसको हम लोग F माइनस बोलते हैं। तो किसी भी बैक्टीरिया में दो तरह के डीएनए होते हैं। एक तो मेन क्रोमोजोम्स हो गया और मेन क्रोमोजोम्स के अलावा भी कुछ प्लाज्मिड डीएनए होते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कि इस प्लाज्मिड में अगर फर्टिलिटी फैक्टर है तो इसको हम लोग F प्लस बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे, F माइनस सेल बोलेंगे। दूसरी वाली बात कि F प्लस को हम लोग डोनर सेल के नाम से भी जानते हैं और जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नामक जीन नहीं है उसको हम लोग F माइनस सेल्स भी बोलते हैं। फर्टिलिटी फैक्टर के जीन्स जो हैं कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण करने में संभव है। इसमें जीन्स ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बैक्टीरिया जो क्या है F प्लस था और दूसरा बैक्टीरिया था F माइनस था, तो दोनों के बीच अगर कंजुगेशन होता है तो क्या होता है, फर्टिलिटी फैक्टर का ट्रांसफर होता है। और जैसे ही अगर फर्टिलिटी फैक्टर जीन ट्रांसफर होगा तो जो F माइनस बैक्टीरिया है वो भी क्या हो जाएगा, F प्लस बैक्टीरिया हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं, ये फर्टिलिटी फैक्टर रिप्लिकेशन करता है। रिप्लिकेशन करने के बाद आप देखेंगे कि एक कॉपी इस F माइनस बैक्टीरिया में भी चला जाता है। तो जैसे ही ट्रांसफर होता है तो आप पाएंगे कि जो F माइनस सेल्स हैं वो F प्लस हो गए और आपका जो पहले वाला सेल्स तो F प्लस रहेगा ही। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसे फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर होते हैं तो F माइनस सेल्स F पॉजिटिव में हो जाते हैं और ये सवाल डिफरेंट तरीके के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब आगे की कहानी यहाँ देखते हैं कि अगर फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर हो गया है दूसरे सेल में, बैक्टीरियल सेल्स में, तो क्या क्या ऑप्शन है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये फर्टिलिटी फैक्टर है और ये फर्टिलिटी फैक्टर अगर मेन क्रोमोजोम्स में इंटीग्रेट कर जाए, मेन क्रोमोजोम्स में क्या कर जाए, इंटीग्रेट कर जाए, और फर्टिलिटी फैक्टर का जो जीन है इस मेन क्रोमोजोम्स में जुट जाए, उस परिस्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको HFR सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HFR सेल बोलते हैं। तो हमने यहाँ दो चीज सीखा। पहला चीज कि फर्टिलिटी फैक्टर अगर ट्रांसफर हो जाए तो F माइनस सेल्स भी F पॉजिटिव बन जाता है। और अगर ए फर्टिलिटी फैक्टर जो है, अगर क्या हो, फर्टिलिटी फैक्टर क्या हो, अगर जुट जाए मेन क्रोमोजोम्स में, यहाँ पर देख रहे हैं मेन क्रोमोजोम्स रहता है, तो मेन क्रोमोजोम्स में फर्टिलिटी फैक्टर जुट जाए, जैसे यहाँ की मैंने लिखा है कि एक फर्टिलिटी फैक्टर अगर मेन क्रोमोजोम्स में जुट जाए तो क्या बनता है, HFR सेल। HFR सेल का निर्माण होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो एक बात को काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर कौन कर सकता है, HFR कर सकता है। F प्लस सेल्स बैक्टीरियल जीन का ट्रांसफर नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात को। ट्रांसफर कौन कर सकते हैं, HFR से। ठीक है, उसमें अब देखते हैं कैसे वो करते हैं। यहाँ हम अब देख रहे हैं क्या, पहले की कहानी तो हमने समझ लिया कि F प्लस सेल और F माइनस में कंजुगेशन हुआ। अब क्या है, आप देख रहे हैं कि ये बैक्टीरियल क्रोमोजोम से और इसमें क्या फर्टिलिटी फैक्टर जुट गए हैं, तो इसलिए क्या सा सेल बन गया, HFR सेल ये बन गया। अब क्या हो रहा है कि अगर बैक्टीरिया का जीन ट्रांसफर कौन कर सकते हैं, HFR सेल से F माइनस सेल में जीन का ट्रांसफर हो सकता है। अब देखिए इस परिस्थिति में कि कंजुगेशन के बाद पहले क्या ट्रांस जाएगा इस सेल के अंदर, फर्टिलिटी फैक्टर जाएगा।
नहीं। और ये फर्टिलिटी फैक्टर जाएगा और जाने के बाद क्या होगा, हो सकता है कि सारे का एक कॉपी चला जाए अगर लंबे समय तक रहे तो। अगर कुछ समय के बाद इसको इंटरप्ट कर दें तो पहले फर्टिलिटी फैक्टर जाएगा और कुछ जीन जाएगा, ध्यान रखना है। तो क्या होगा, या तो पहले फर्टिलिटी फैक्टर जाएगा और उसके बाद कुछ जीन जा सकते हैं जो इस क्रोमोसोम्स पर मौजूद हैं। अगर किसी तरह का इंटरप्शन हुआ और एक क्या है, ये जो ट्यूब बना हुआ टूट गया, तो जो जिस स्थिति में वैसे ही स्थिति में आ गया। तो यहाँ पर हम पाएंगे क्या कि पहले वाला सेल्स ये है जिसमें पूरा जो चीज है फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद है। और इस तरह के कंडीशन में कि पहले का जो क्रोमोजोमल डीएनए मौजूद है और बाहर से जो दूसरे वाले सेल से इसमें डीएनए आया है, तो इस तरह के परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मीरोजाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीरोजाइगोट बोलते हैं। और मीरोजाइगोट का मतलब पार्शियल डेप्लॉयड, मीरोजाइगोट पार्शियल डेप्लॉयड। ये भी काफी महत्वपूर्ण है और कंसिस्टेंट यहाँ सवाल पूछा जाता है, क्योंकि एक कॉपी का तो जीन पहले वाला क्रोमोसोम्स पर है ही, और कुछ जीन एचएफआर सेल के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहे थे तो फर्टिलिटी फैक्टर के साथ कुछ आ गए। हो सकते हैं पूरे जीन आ जाएं अगर लंबे समय तक एक कंजुगेशन ट्यूब गायब रहे तो। अब होता क्या है कि जो जीन का रिकम्बिनेशन हुआ, अगर रिकम्बिनेशन हुआ तो ये जो जीन जो दूसरे क्रोमोसोम से आए थे ये बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम्स में जुट जाएं। साथ ही साथ अगर जो सेल बच गए हैं तो उसको क्या करेंगे, इस तरीके से पाएंगे कि वो सेल इंटीग्रेट नहीं किए तो डिग्रीगेट कर जाए। तो हमने यहाँ देखा मीरोडेप्लॉयड का फॉर्मेशन, जीन का ट्रांसफर कब होता है, जब आपका फर्टिलिटी फैक्टर जाता है। यह काफी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि फर्टिलिटी फैक्टर क्रोमोसोम्स में कहीं भी जुट सकता है, क्रोमोसोम्स में कहीं भी जुट सकता है। अगर जो क्रोमोसोम्स में पहले जुटे, मान लीजिए कि अगर ये जीन यहाँ जीन अगर ए है और यहाँ पर जुट गया, तो ये पहले फर्टिलिटी फैक्टर जाएगा और जीन ए को लेके जाएगा। सपोज मान के देखिए कि अगर फर्टिलिटी फैक्टर यहाँ जुटा है और यहाँ पर जीन क्या मौजूद है, बी मौजूद है, तो पहले फर्टिलिटी फैक्टर जाएगा, उसके बाद कौन सा जीन जाएगा, बी जाएगा, क्योंकि फर्टिलिटी फैक्टर और बाद में कौन जाएगा, ए जाएगा क्यों। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्टिलिटी फैक्टर का पोजीशन क्रोमोसोम्स में बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अगर हमारा एक ऐसा एक क्रोमोसोम्स है, मेन क्रोमोसोम्स जो बैक्टीरिया का है, और ये मान लीजिए कि ऐसा जीन है और यहाँ पर फर्टिलिटी फैक्टर यहाँ पर जुटा हुआ नहीं, तो यहाँ पर मान लीजिए और फर्टिलिटी फैक्टर के जाने का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। तो यह पहला जो भी जीन है इसको ए को ले जाएगा और पहले ए जाएगा, और इस तरीके के बाद में अगर यहाँ जो भी जीन है बी यहाँ से ले जाएगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए यहाँ पर सी जीन है, सी जाएगा और डी जाएगा। सपोज अगर यही फर्टिलिटी फैक्टर इस तरीके से जुटा लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, तो जब ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले डी को ले जाएगा, सी को ले जाएगा। तो फर्टिलिटी फैक्टर का पोजीशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, लेकिन सारे परिस्थितियों के बीच जो जीन की बीच की दूरी होगी वो कांस्टेंट रहे। चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। अगर आपको क्रॉसिंग ओवर करना है एचएफआर और एफ डैश का फॉर्मेशन, अगर कभी कभी हुआ क्या कि आपका एचएफआर सेल है और किसी तरीके से ये जो फर्टिलिटी फैक्टर है फिर बाहर निकल गया, और जब बाहर निकल रहा है तो कुछ जीन, बैक्टीरिया का कुछ जीन फर्टिलिटी फैक्टर साथ में लेके चला आया है, तो इस तरह के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ डैश सेल बोलते हैं। एफ डैश सेल्स में क्या होते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर और कुछ बैक्टीरिया के जीन्स भी आ जाते हैं। एफ फैक्ट डैश सेल्स भी जीन को, अब अगर ऐसा सेल है तो कौन सा डीएनए ट्रांसफर होगा, एफ डैश वाला ट्रांसफर होगा, साथ में क्या है, लैक जो जीन है वो भी ट्रांसफर हो सकता है। तो हमने यहाँ देखा एफ डैश सेल क्या, एफ माइनर डेल सेल्स क्या है, ये डिफरेंट है। तो एफ डैश सेल्स क्या कहते हैं, कैरिंग सम बैक्टीरियल जीन्स। तो जीन का ट्रांसफर कौन कौन कर सकते हैं, बैक्टीरियल जीन का ट्रांसफर एचएफआर सेल कर सकते हैं, एफ डैश भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं जो बैक्टीरिया से
टूटते समय, क्रोमोसोम से बनते टूटते समय वो निकल गया होगा और इसके साथ क्या होगा, एसोसिएट हो गया। चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। एफ डैश सेल्स ट्रांसफर फ्यू बैक्टीरियल जीन इन एफ माइनस। बिल्कुल सही है कि एफ डैश जो सेल्स हैं जो कुछ ही जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एफ माइनस सेल्स में जब भी जीन का ट्रांसफर होगा तो किस में होगा, एफ माइनस सेल्स में ट्रांसफर होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ जीन का ट्रांसफर हो रहा है, लैक जीन का ट्रांसफर हो रहा है और इस तरीके से दोनों जीन जो बन गया क्या है, लैक जेड वाला जीन, लैक एफ प्लस तो बना ही, फर्टिलिटी फैक्टर जो आ ही गया साथ साथ, तो दोनों जो सेल्स बना क्या है, वास्तव में एफ डैश सेल है। एफ डैश सेल्स मतलब फर्टिलिटी फैक्टर और साथ में कुछ दूसरे क्रोमोसोम्स के जो जीन आ गए उसके साथ में आए। आइए हम लोग आगे कुछ सवाल को देखते हैं और उसके पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इंटरप्टेड कंजुगेशन मेथड टू मैप द बैक्टीरियल जीन्स। ये काफी महत्वपूर्ण है कि बैक्टीरिया जीन का मैपिंग कैसे करते हैं और इसी से सवाल CSIR में कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। तो इसको समझने के पहले थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि इंटरप्टेड मैटिंग क्या है। अगर मैटिंग है, अगर मैटिंग को आप डिस्टर्ब कर दें, उसको रोक दें, रोकने के बाद क्या होगा कि आपका कंजुगेशन ट्यूब टूट जाएगा और जो सेल का DNA पहले चला गया होगा, फर्टिलिटी फैक्टर के साथ जो पहले चला गया होगा वो चला जाएगा और बाकी जो सेल पीछे रह गए होंगे, सेल के जो DNA पीछे रह गए होंगे बाद में जाएंगे। अगर अगर ज़्यादा समय लगेगा उनको जाने में तो बाद में जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं कि जो फर्टिलिटी फैक्टर के किनारे रहेगा, साथ में रहेगा, वो पहले जाएगा और जो बाद में जीन रहेंगे वो सबसे अंत में जाएंगे। उसके लिए लंबा कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण होना जरूरी है। तो इसको जो एक सिंपल सवाल जो पूछा जाता है कि जीन की दूरी हम लोग कैसे नापते हैं, तो आप मिनट में नापते हैं, नहीं मिनट में नापते, ध्यान रखिएगा, नहीं। और जबकि हम लोग यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में जो जीन की दूरी हम लोग नापते थे, सेंटीमॉर्गन में हम लोग नापते थे। तो आइए इस तरह का कंजुगेशन ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करके, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई ग्राफ है या आता बनता है और हम पाते हैं कि जो जीन्स पहले रहेंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो जीन ट्रांसफर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वैसे पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन जो सेल्स क्या होंगे नेगेटिव, मतलब क्या ज़्यादा समय के लिए हैं, मतलब 25 मिनट या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वैसे सेल्स कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे, क्योंकि इनमें जो जो इसकी जो जीन की जो जो दूरी पर मौजूद होगा, ऐसे सेल कम मिलेंगे क्योंकि उसको लंबा समय के लिए उसको चाहिए, कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म रहना चाहिए। कर जैसे इंटरप्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आइए इसको देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा क्या, एक टाइम का एक्स एक्सेस पर क्या है, ग्राफ है और वाई एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी है HFR का F माइनस में। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉलोनी मिल रहा है 1 का मिल रहा है, 90% सेल्स में मिल रहे हैं। और क्या है, ये 80% सेल्स में मिल रहे हैं दूसरे वाले, और तीसरे वाले 40% में, और ये क्या है, चौथे वाले 25% अबाउट मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो पहले मौजूद होंगे, तो जीन 1 हमारा इसमें क्या है, पहले मौजूद होगा, तभी ऐसा होगा। जीन 2 है उसके बाद मौजूद रहा होगा, पहले 1 गया होगा, फिर 2 रहा होगा, फिर 3 मौजूद रहा होगा, 1 मौजूद रहा होगा, 2 मौजूद रहा होगा, फिर 3 मौजूद रहा होगा और अल्टीमेटली क्या रहेगा, 4 मौजूद रहा होगा। और जीन क्या है, गैल प्लस, लैक प्लस, इस तरह के जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया में अपने फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि कैसे इंटरप्शन करने के बाद जीन का पोजीशन को हम लोग देखें और समझें। आइए कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं जो CSIR में पूछा गया है और इसको बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। ये सवाल दिसंबर 2018 में पूछा गया है। देखते हैं क्या कर रहा है। इंटरप्टेड मैटिंग, मैटिंग को इंटरप्ट किया जा रहा है, कंजुगेशन ट्यूब को ब्लॉक किया जा रहा है और 4 HFR एनालाइज for the sequence which they are transmitted number of different strain F minus। HFR जो सेल्स है, 4 तरह के HFR है। कैसे डिफरेंस होंगे चारों का, अंतर यही रहा होगा चारों में कि उनका जो फर्टिलिटी फैक्टर हो अलग अलग पोजीशन पर चारों में होंगे, लेकिन दोनों जीन के बीच की दूरी अंतर नहीं आएगी। और
F माइनस सेल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टेबल में समराइज किया गया है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन है, पहले कौन जाता है लास्ट में कौन जाता है। अगर पहली स्थिति है तो पहले ए जाता है, लास्ट में एच जाता है, दूसरे में डी जाता है और लास्ट में इस तरीके से बी ए एल एम के जाता है। इस तरह के सीरीज से बनते हुए जाता है। तो आपको पता करना है कि कौन सा जो मैप है सही है। आप मैप को आसानी से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको इसको चेक करना है तो हर एक के पोजीशन को देखिए। जैसे यहाँ पर एच एफ आर का डायरेक्शन है, एच एफ आर का क्या है, डायरेक्शन है। तो पहले को हम लोग देखते हैं, पहले को तो पहला क्या बता रहा है कि पहला का जा रहा है 1 जा रहा है। तो अगर ऐसा डायरेक्शन अगर पहले स्ट्रेन का रखेंगे तो 1 नहीं जाएगा, ऐसे में पहले एफ जाएगा। तो ए क्या होगा, दूसरा हो नहीं सकता। चलिए अगर हम इसको देखते हैं, पहले क्या जा रहा है, वो ए जा रहा है, बिल्कुल सही, पहले ए जा रहा है, ए के बाद बी जाएगा, बी के बाद जाएगा क्या जाएगा, डी जाएगा, है ना। इसी तरीके से जाता जाएगा, डी के बाद क्या जाना चाहिए, डी के बाद एफ जाना चाहिए, नहीं, जबकि यहाँ पर इस तरीके से एच दी है, तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। अब इसको देखते हैं और इसको देखते हैं क्या परिस्थितियां बनती है। एक एक स्टेन को हम लोग चेक कर लेंगे। पहले एक देख रहा है, ए का डायरेक्शन, तो ए का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्शन इस तरीके से बनाया गया आराम से। नहीं तो सबसे पहले ए जाएगा, ए के बाद बी जाएगा, देख रहे एरो है, पहले एरो से सेल में हिलेगा और ए बी डी एफ एच जी, आप देख सकते हैं ए बी डी एफ एच, ए बी डी एफ एच, ये बिल्कुल क्या है, सही दिखा रहा है। इसके लिए दूसरे के लिए हम चेक करते हैं। दूसरा का डायरेक्शन ऐसे है, बी बिल्कुल सही है, बी ए एल बी एल एम के, ये भी सही है। अगर ऐसा मैप रहे तो बिल्कुल सही। तीसरे के लिए देखते हैं, तीसरे में एम है, तो एम बिल्कुल सही, डायरेक्शन इस तरीके से ऐसे है, तो क्या हो जाएगा, एम पहले जाएगा, पहले एरो से ऐसे जाएगा, फिर एम जाएगा, एम के बाद के जाएगा, के के बाद जे जाएगा, जे के बाद एच जाएगा, एच जे के बाद जी जाएगा और एच जाएगा। इस तरीके से ये क्या लगता है कि सही दिख रहा है। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एफ, तो चौथा जो एरो का निर्माण है, एफ एच जी, आप देख सकते हैं एफ एच जी जे के एम, जे के एम, तो ये क्या लग रहा है, बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। अब ये भी हम लोग देख लेते हैं ये कैसे गलत है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो अगर मान लीजिए तीसरा को हम लोग चेक करना चालू करते हैं, तीसरा में क्या है, अगर ऐसे देखिए डायरेक्शन ऐसे कर दिया है, ये डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ऐसे। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ऐसे डायरेक्शन लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सेल में पहले कौन जाएगा, एल जाएगा, एल के बाद क्या जाएगा, ए जाएगा, नहीं, जो कि सही नहीं है। आप इसके मैप को देखिए, एल के बाद एम के बाद क्या जाना चाहिए, के जाना चाहिए। कब जाएगा, जब इसका डायरेक्शन अगर इसको ऐसे रखेंगे तभी एम के बाद क्या जाएगा, के जाएगा, के बाद जे जी और एच जाएगा। ये भी गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि आपका सही आंसर क्या होगा, तीसरा होगा, जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और जीन मैप को भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सीन सही है। हम अब लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। ये सवाल जून 2016 में पूछा गया है और आपको बताना है कि 5 बैक्टीरियल मार्कर्स को क्या कर रहा है, को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, साथ साथ ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और देख रहे हैं प्लस को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव लैग और एनडी नॉट डिटरमाइंड, नहीं किया गया है। अब इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए अगर ऐसा हो रहा है, इसको देखते हैं, इसके गैल आर्गानिन ल्यूसीन मिथोनिन, तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे दोनों साथ साथ हो रहा है, एक ये भी साथ हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, साथ हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि निश्चित गैल जो होगा क्या होगा, बीच में रहा होगा। गैल क्या रहा होगा, गैल क्या रहा होगा, बीच में रहा होगा, नहीं। और साथ में या तो आर्गानिन इधर हो सकता है और ये जो स्टार्ट है ये इधर हो सकता है या इधर भी हो सकता है, बाकी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये भी नॉट डन। अब यहाँ पर ल्यूसीन है, तो ल्यूसीन के साथ क्या है, एस्ट्रा और मिथोनिन जो है ये पॉजिटिव, दोनों साथ आ रहे। इसका मतलब है कि एस्ट्रा के साथ क्या है, एस्ट्रा के साथ क्या होना चाहिए, या तो ल्यूसीन साथ में होना चाहिए तभी तो साथ में आएंगे, स्टार के साथ ल्यूसीन भी साथ में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये मिथोनिन भी क्या होना चाहिए, साथ में आना चाहिए, नहीं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि हम इधर ऐसा कर देते ल्यूसीन को, ल्यूसीन ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि ऐसे में साथ कैसे आएगा लिथियन और मिथोनिन। इस तरीके से क्या पोजीशन में होना चाहिए, एल बीच में होना चाहिए और एस ऐसे होना चाहिए और एम ऐसे होना चाहिए, नहीं।
अभी दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, AGSLM, तो आपका काम हो जाएगा। AGSL मिथुनी। तो आप इस तरीके से चाहेंगे तो आसानी से इसको बना सकते हैं। आप इसको भी चेक भी कर सकते हैं कि एस्ट्रा और ल्यूसीन दोनों साथ साथ है, तो एस्ट्रा दोनों क्या है, साथ साथ। और किसी परिस्थिति में ऐसी कंडीशन आपको ना मिलेगी, आप उसको चेक भी कर सकते हैं इंडिविजुअल। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो इंडिविजुअल चेक भी कर सकते हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। और इस तरीके से आपका जो सही आंसर होगा 4 होगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप CSR नेट लाइफ साइंस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर CSR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कराई जाती है, या MSc बेस्ड एंट्रेंस ICMR JNU TIFR की तैयारी कराई जाती है। और यह पूरी तैयारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार के दिशा निर्देश में होती है। और आप किसी भी विशेष जानकारी के लिए सेंटर विजिट कर सकते हैं या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं 6202692436। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और आप अपना वैल्यूएबल सजेशन देना ना भूलिएगा। थैंक्स वंस मोर।